जय माता दी, कैसे हो आप सब? जय माँ सिमसा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट नहीं मैसेज में किसी ने पूछा था सिमसा माता के मंदिर के बारे में कि क्या वहाँ सच में ऐसा होता है? क्या वो फर्जी तो नहीं है? वहाँ जाके ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उस सवाल को पढ़ के मेरे मन में मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई जब मैं वहाँ गई नहीं थी ना। तो मैंने देखा था कि मैं ऐसे ही सोचती थी कि क्या सच में ऐसा होता है वहाँ? पता नहीं ऐसे क्या होता है कि फर्श पे सोने से संतान हो जाती है? मतलब बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, जाने से पहले, वहाँ पहुँचने से पहले तक मेरे मन में सवाल थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस गाँव में कदम रखा, जैसे ही मैंने वहाँ के भीड़ देखी, वहाँ के लोगों को देखा, और तब मेरा सवालों के जवाब आधे तो मिल गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा तो वहाँ मेरे पूरे सवालों के जवाब मिल चुके थे। तो वही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। मतलब जैसे उन सिस्टर ने मुझसे पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, और क्या वो फर्जी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है? किसको वहाँ से फ़ायदा हुआ है, किसको नहीं हुआ है? किसी एक को भी वहाँ से ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो वो चीज़ें मेरे मन में थी, वही चीज़ें आपके मन में भी होती हैं, मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को। बट मैंने उनको जवाब दिया, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि मेरे मन में जो सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे। तो देखो डियर, ऐसा होता है, वहाँ जाकर आपको संतान की प्राप्ति होती है। उनका एक सवाल मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या वहाँ सच में ऐसा हुआ है? कुछ लोगों को हुआ भी है या नहीं? ऐसे उनके क्वेश्चन था, और ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा। तो देखो वहाँ जाके कुछ लोगों के नहीं, 52 साल की औरत को भी बच्चा हुआ है। सोचो, 52 साल की, 52 ईयर की औरत बूढ़ी हो जाती है तब उनको बच्चा हुआ। और एक को नहीं, पता नहीं ऐसी कितनी औरतें हैं। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे ना तो पता नहीं कितनी औरतें। लेकिन हाँ, वहाँ की जो वो है ना, जैसे लाल दहा की सरकार है, तो वहाँ वो खुद वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, तो वहाँ के चर्चे हो रहे हैं। बट सिमसा माता एक इतनी दूर है ना, तो एक तो वहाँ के एक दो पुजारी हैं जो वीडियो बनाते हैं, हर कोई वीडियो नहीं बनाता वहाँ का। मैंने एक दो पुजारी की देखी है, और वो भी मैंने अपने जाने से पहले कभी नहीं देखी थी, आने के बाद मैंने नोटिस किया था। तो पहले तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, बट अब तो फिर भी कुछ वीडियो आने लगी हैं। वहाँ आपको साक्षात माता रानी के दर्शन फ़ील होंगे, मतलब आपको लगेगा आपको माता रानी ने दर्शन दिए हैं, आपको लगेगा कि हाँ, माता रानी वहाँ पे हैं। आप जब वहाँ जाओगे ना, तो उनके चमत्कार आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे। सोचो, इतनी बूढ़ी-बूढ़ी औरतें आती हैं यार, संतान लेके आती हैं और होते हैं उनको। हाँ, लेकिन आपको वहाँ के जो नियम होते हैं ना, वो फ़ॉलो करने पड़ेंगे। नियम बहुत कठिन है, और कठिन भी नहीं है। एक बच्चे के लिए औरत पता नहीं क्या-क्या कर जाते हैं पेरेंट्स, तो कठिन भी बिल्कुल नहीं है। और बहुत, अगर आप श्रद्धा से जाओगे ना, मैं कहती हूँ आईवीएफ फेल हो गया है। मैं कहती हूँ कि लोगों की ट्यूब ब्लॉक थी, 5-5 आईवीएफ फेल हुए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था। और फिर भी बिना दवाइयों के कंसीव होना, लाल दहाड़ी सरकार में तो दवाइयाँ दी जाती है, वहाँ मैं कहती हूँ फर्जी। बोला था ना किसी ने कि हाँ, फर्जी तो नहीं है, वहाँ बिना दवाइयों के होते हैं, और होते नहीं है। मुझे बिना दवाई के ही कंसीव हुआ था, बिना दवाई के। 1 रुपए की दवाई नहीं ली थी मैंने कभी भी। ये लगा लो, कम से कम 2-3 साल से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और जो डॉक्टर बोलते थे ये कमी है, वो कमी है, और हार्मोन्स डिसबैलेंस है, ये है, वो है, ऑटोमेटिक सब ठीक होता चला जाता है। मेल प्रॉब्लम हो, फीमेल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कहते हैं ना मेल प्रॉब्लम तो फिर बहुत दवाइयाँ करनी पड़ती हैं वो। और एग वगैरह की इतनी, डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही देते हैं देखो। लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा है बहुत सारे लोग, और मैंने सच में बहुत सारे लोगों को छोड़ो, मैंने खुद अपने साथ चमत्कार देखा है। मेरे साथ चमत्कार हुआ है तो मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। और साक्षात वहाँ दर्शन, आप जब 365 सीढ़ी नीचे उतर के नहाने जाओगे ना, और फिर उसको चढ़ के ऊपर आओगे डेली, और बिल्कुल भूखे प्यासे, मतलब व्रत रखना होता है वहाँ। आप कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं खा सकते हो, सिर्फ पानी पानी में रहोगे, जल जल में। तो 9 दिन जब इंसान जल में रहता है ना, जल पीता है सिर्फ, और थोड़ी सी मिश्री, और फिर भी उसका शरीर इतना एक्टिव होता है कि माता रानी उसे शक्ति ऑटोमेटिक देती है। एक बोलते हैं ना अनशन पे रहना, तो वहाँ वैसा सिस्टम है कि माता रानी के सामने हमें अनशन पे रहना कि दो आप मुझे, आप दोगी मैं तभी जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी और नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। तो वो चीज़ होती है। तो आप एक बार जाओ, आपको खुद पता चलेगा कि वो फर्जी है कि नहीं है।
असली है कि नहीं, क्योंकि देखो मैंने तो साक्षात फ़ील किया है, मुझे पता है। मेरे कहने से जिन लोगों को विश्वास नहीं है ना, वो एक बार जाके ज़रूर देखना, आपको विश्वास हो जाएगा। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।